स्वागत है दोस्तों। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो हमारे घर में ही हमारे परिवार के जो छोटे सदस्य हैं उनको अक्सर होता है। ये हैं हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे। आप देखेंगे जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं अर्थात जीवन शैली संबंधित रोग हैं, उससे हमारे बच्चे कहीं ना कहीं अवश्य ही प्रभावित हो रहे हैं। इस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। आप देखिए, बच्चे जो हैं बड़ों को देख के जैसा बड़े खाते हैं, पीते हैं, बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, यानी कि जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उनका ध्यान बच्चों का अपने बड़ों की तरफ अवश्य जाता है। जैसे आप समझिए, सबसे पहले है हमारे जो दांत हैं बच्चों के, वो जल्दी खराब होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे हमारी जो आँखें हैं वो हमारी बच्चों की आँखें जल्दी प्रभावित हो रही हैं। छोटी उम्र में चश्मे लग रहे हैं। कारण आप समझते हैं मोबाइल का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना। इसके बाद आप देखेंगे जो जुकाम, खांसी, नज़ला, दमा और एलर्जी, चाहे एलर्जी खाने की हो या किसी और चीज़ की, पॉल्यूशन की वजह से वो होता है। आप देखेंगे बच्चों में एकाग्रता की कमी हो रही है, हालांकि उनके पास जो मोबाइल है, बड़ा आश्चर्य लगता है कि बच्चों को भूलने की आदत भी हो गई है। इसके अलावा आप देखें पेट है, जो पेट के बच्चों को रोग काफ़ी हो रहे हैं। जैसे बच्चों को अक्सर कब्ज रहती है या बच्चे का कभी कभी पेट चलने लगता है, जिसको हम डायरिया, डिसेंट्री से जानते हैं। आप समझे, ये जो मैंने आपको कुछ बातें बताई, ये मैं अपने अनुभव से बात बता रहा हूँ और आप इस बात को समझेंगे कि ये बातें अक्सर हमारे बच्चों में पाई जाती हैं। हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा। रही बात दांतों की इसलिए मैं कह रहा हूँ, हम ज़्यादातर बच्चों को मीठी टॉफ़ी, चॉकलेट, जो मीठी चीज़ें हैं वो खिलाते हैं, चॉकलेट्स हम उनको खिलाते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि ये जो मीठा है हमारे बच्चों को, हमारे दांतों की जो जड़ें हैं वो कमज़ोर कर रहा है। वैसे तो आप देखेंगे जो पेस्ट भी है, हम बच्चों को बचपन से जो देते हैं उसमें मीठापन होता है। बच्चा भी उसको प्रेफर करता है, हमारे लिए भी सुविधा हो जाती है। इसके बाद आप देखें आँखों का बिगड़ना, यानी कि आँखों की दृष्टि कम होना। उसका मुख्य कारण क्या है? बच्चा जब साल डेढ़ का होता है तो हम उसको मोबाइल उसको दे देते हैं, जो बहुत ही गलत है। हालांकि आज के समय में पोस्ट कोरोना-19 के बाद जो स्कूलों में हमारी परिस्थिति है, वहाँ भी बच्चों को मोबाइल का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। मैं मानता हूँ ये आवश्यकता है, पर आप मोबाइल ना दे के यदि डेस्कटॉप देंगे तो बच्चा जो है उस मोबाइल के यूज़ ना करके जब डेस्कटॉप को इस्तेमाल करेगा तो उसकी ना तो आंखों में ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और बच्चा जो है आपके सामने रहेगा, वे क्या चीज़ वो पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान दें। रही बात, हालांकि ये प्रोत्साहन देने की चीज़ नहीं है, पर जैसी परिस्थिति है उसके सामने ये जरूरी है। रही बात एकाग्रता की, बच्चों की एकाग्रता कम हो रही है, उनका ध्यान कहीं और होता है, इसलिए वे उनको भूलने की आदत होने लगी है। बड़ा दुख लगता है बच्चों को कभी कभी पूछने पे तुरंत में जवाब देने में थोड़ा धीमापन आता है, धीरे से वो जवाब दे पाते हैं। तो ये भी आप समझें, बच्चों में चतुराई होनी चाहिए, स्फूर्ति होनी चाहिए, तंदुरुस्ती होनी चाहिए, तभी वो एक झटके से ही इसको कहेंगे हम जवाब देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। रही बात एलर्जी की, एलर्जी भी हम बच्चों की इसलिए ज़्यादा लक्षण दिखने को मिल रहे हैं, ऐसी बीमारियां देखने को मिल रही हैं। कारण उसका क्या है? उनके शरीर की इम्यूनिटी बहुत कम है। इम्यूनिटी कम होने के लिए भी हमें उसका डाइट प्लान हमें सुधारना पड़ेगा। उसके बाद आप देखें जो पेट है, पेट भी उनका क्यों खराब है? कभी ज़्यादा मीठा खाते हैं, कभी फास्ट फूड खाते हैं, कभी जो प्रोसेस फूड है वो खाते हैं, कभी वो पैकेट का फूड खाते हैं। और इन सब चीज़ों से, और कहीं ना कहीं आप बच्चे देखेंगे जो रनिंग में, यानी कि मतलब चलते फिरते ही खाना खाते हैं, जो कि बहुत गलत है। कि हमारे देश का जो कल्चर है ये फास्ट फूड को अनुमति नहीं देता, इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा आप देखें बच्चों का कई बार पेट इतना टाइट हो जाता है कि 2-2, 3-3 दिन तक लैट्रिन नहीं आती है। पेट में अफारा, गैस, जलन। कई बार बच्चे अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं या अपने पेरेंट्स को नहीं बताते हैं, जो कि आगे चलकर भयंकर बीमारियों को उत्पन्न करता है। इसके अलावा आप देखेंगे बच्चे जो हैं उनका जो वज़न है वो धीरे धीरे बैठे रहने से बढ़ता है, क्योंकि वो बाहर जाने में संकोच करते हैं, अंदर घर के भी उतना नहीं खेलते हैं जो कि उनके लिए ज़रूरी है। तो मैं आपसे कहूँगा बच्चों को हम बाहर खेलने के लिए प्रोत्साहन करें, घर में भी कुछ अवश्य खेलें। इससे भी जो क्या होगा, ना तो उनका वजन बढ़ेगा और उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्ट्रांग रहेगा,
जो उनका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि हार्ट से संबंधित है वो भी ठीक रहेगा, और उनका जो लीवर है वो भी इस प्रकार की एक्सरसाइज करने से वो ठीक रहेगा। यदि बच्चों को हम बचपन से ही ध्यान और योग पे आदत डालेंगे, उनका ध्यान जो है उस तरफ आकर्षित करेंगे, तो मैं समझता हूँ जो मानसिक उनके रोग हैं उनमें भी उनको कहीं ना कहीं गिरावट मिलेगी, ऐसे उनको लक्षण नहीं होंगे और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप संक्षिप्त में आपसे मैं एक बात जरूर कहूँगा कि जो मैंने फास्ट फूड की बात कही, जिसमें ज़्यादातर आप देखें नमक है, तेल है या मीठा है, इन सब चीज़ों की अधिकता होती है, तो सबसे पहले बच्चे के लीवर को ही प्रभावित करते हैं। जब लीवर प्रभावित होता है तो उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। उससे क्या होगा, हम देखेंगे बच्चों के अंदर पेट को पहले पकड़ने वाले जो लक्षण है वो उत्पन्न होते हैं। उसके बाद पेट उसका साफ नहीं होता है, किसी किसी को फूड एलर्जी भी होती है। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। बच्चों को हम बताएं कि ऐसी चीज़ें ना खाएं, ये आपके हित की नहीं है। रही बात अन्न की, अन्न के बारे में मैंने आपसे पहले भी कहा कि अन्न जो है हमें बच्चों को अंकुरित अन्न जो है उसको करके दें, और जो आपका अन्न है उसमें गेहूं की मात्रा कम करें, चावल भी कम खिलाएं। इसके अलावा आप चने उनको दे सकते हैं, चाहे वो आटा बना के दें चाहे भुने हुए दें। आप उसके अंदर रागी दे सकते हैं, रागी जो है आटे के अंदर पीस के दी जा सकती है। ऐसे जौ है, ज्वार है, ये दें। बाकी अंकुरित में है, आप ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भी अंकुरित करके दें, जो दालें हैं उनको भी अंकुरित करके दें। बच्चों को दूध के अंदर आप मीठा कम डालने की आदत डालेंगे तो उनको बचपन से ही आदत पड़ जाएगी, मीठे की तरफ उनकी क्रेविंग कम होगी। इस बात का भी हमें ध्यान अपने बच्चों की तरफ जरूर रखना चाहिए। रही बात नमक की, नमक के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। नमक शरीर के अंदर गलाने के लिए हम करते हैं, जैसे खाने में हम करते हैं, या आप देखेंगे जब ये नमक हम खाएंगे तो शरीर से ये काम क्या करता है, ये हमारा दुष्प्रभाव करता है। ये हमारी हड्डियों को गलाता है, हमारी जो किडनीज हैं उनको गलाता है, और बच्चों में जो गुस्सापन आ रहा है उसका भी एक मुख्य कारण ये है। नमक अन्य चीज़ों से मिलके ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है, जिससे बच्चों का व्यवहार गुस्सैल हो जाता है। वो सुनने में आपके कहने में नहीं रहते तो आपको उनका बुरा लगता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा 3 बातों में जरूर अवश्य ध्यान दें। नमक है हिसाब से दें, चीनी है वो हिसाब से दें, और जो तली हुई चीज़ें हैं वो आप कम दें। घी के रूप में आप गाय का घी दे सकते हैं, गाय का दूध दे सकते हैं, गाय के घी से बनी घी दें, गाय के दूध से बनी हुई आप दही दे सकते हैं, छाछ दे सकते हैं। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा जो सबसे और घातक चीज़ है वो है मैदा। मैदा जो है हमें बच्चों को कम देना चाहिए, मैदे से बनी चीज़ें हमें कम देनी चाहिए। रही बात फास्ट फूड के अंदर जो ये मिलते हैं बाजार के अंदर, वो आप कोशिश करें, जिससे कोरोना काल में लोगों ने अपने घर के अंदर बहुत सारे व्यंजन बनाने सीखे, बनाए भी, अपने बच्चों को भी खिलाया। सत्य बात तो यह है बच्चे जो है बाहर का खाना ही भूल गए थे। ये बात अच्छी है, इसको हम आगे बढ़ाएं। अधिकांश लोग अपने घरों में बना सकते हैं, जो घरों में बड़े बूढ़े हैं जो पहले फेस्टिवल में बनाया करते थे चीज़ें, ताकि आगे तक चलें। बच्चों को हमें उन चीज़ों पे लाना पड़ेगा। बाहर का खाना खाना भी पड़ता है, मैं उसके विरोध में नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन ये ध्यान रखें उसके अंदर आप हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और उसके अंदर फ्रूट्स हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। यहाँ तक कि जो एरेटेड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक जिसको बोलते हैं, उसका भी हम ध्यान रखें। ये ज़्यादा खाने से ये नुकसान ही होता है और ये रोगों को आमंत्रित करते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। तो मैंने आपको विशेष रूप से ये कहा कि आप बच्चों को फास्ट फूड की तरफ ना जाने दें, बच्चों को एरेटेड ड्रिंक्स की तरफ ध्यान ना दें। उसकी जगह घर में बनाए व्यंजन हैं, जैसे घर में भी लोग बनाते हैं, रस बनाते हैं, शिकंजमी बनाते हैं, कांजी बनाते हैं, ऐसी सब चीज़ें पिलाएं जिससे उनका पेट जो है हमेशा साफ रहे और स्वाद की दृष्टि से उनकी पूर्ति हो जाए। इन सब बातों का ध्यान दें। तो मेरा विश्वास है जो हमने पहले बातें बताई थी, जो बीमारियां होती हैं उन सब से बच्चे हमारे बचेंगे और उनका भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इन सब चीज़ों से मैं आपसे अपील करता हूँ बच्चों को इस तरीके का भोजन खिलाएं कि वो हमेशा स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच।